उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, तहसील टूंडला, थाना रजावली, गांव कातिकी में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रवेश द्वार पर लगी बाबा साहेब की प्रतिमा को कातिकी पंचायत के ही दबंग एवं गुंडा किस्म के अराजक तत्वों एवं माफिया द्वारा शासन प्रशासन की लापरवाही से रात्रि के अंधेरे में प्रवेश द्वार और बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया एवं प्रवेश द्वार पर पड़े नाम को सफेद तलाई से पुतवाया गया, जिसको लेकर दलित सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन टाइगर सम्राट देवेश बौद्ध जी व आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा एटा नसीम अब्बास ने पहुंचकर ग्राम कातिकी थाना रजावली में उन अराजक तत्वों एवं गुंडा माफिया पर मुकदमा पंजीकृत करा के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और बाबा साहब की पुनः प्रतिमा लगा दी जाए और बाबा साहब का पुनः प्रवेश द्वार पर नाम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रवेश द्वार पर नाम लिख दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार, सीओ टूंडला, एसएचओ रजावली को लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की। आंदोलन जारी रहेगा। प्रवेश द्वार कातिकी थाना रजावली पर दलित सुरक्षा संगठन, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी तमाम संगठन एवं पार्टी एवं दल यही मांग है। शासन प्रशासनिक डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसपी को एसएचओ अधिकारियों से। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, दलित सुरक्षा संगठन जिंदाबाद। नसीम अब्बास, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा एटा। बोलिए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा, गांव करनावल, जहां पर सगी दो बहनों की दबंगों द्वारा उसके साथ ब्यूटी पार्लर पर मारपीट की गई एवं उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म करने का कोशिश भी किया गया, जो पूरा प्रकट पूरे भारत में सीएम तक और पीएम तक दर्शाता है। सब लोग उसकी जानकारी जानते हैं, जिसको लेकर हमारे बहुजन समाज के तमाम संगठन, तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बसपा के, भीम आर्मी के, दलित सुरक्षा संगठन के, तमाम आजाद समाज पार्टी के लोगों ने उसको घबराहट किया, वहां पर पहुंचे और परिवार की हर समस्या को सुनने का कहा। इसको लेकर हमारे आजाद समाज पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी भाषा एकता मिशन के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर, जो करनावल में परिवार और दोनों बेटियों की समस्या का समाधान करने के लिए मथुरा में पहुंचे थे, उसको लेकर दबंग ठाकुर जाति के लोगों ने, यादव समुदाय के लोगों ने, जो वहां पर उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, उन्हें मारने की कोशिश की गई, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा धरना प्रदर्शन नखड़ो के अंदर जो 10 तारीख का स्टेटमेंट दिया गया था, उसको लेकर के हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उस धरना प्रदर्शन और भाई की जेड प्लस सुरक्षा के लिए और प्लस उनकी मांग को लेकर के और दलितों पर जो शोषण अत्याचार होता है उसकी सुरक्षा के लिए भाई ने जो धरना प्रदर्शन किया। आज शासन प्रशासन अधिकारी, हमारे आजाद समाज पार्टी और कार्यकर्ता, दलित सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो जगह जगह डोनेट कर रहे हैं उनके घर पर जाकर के, मुझे प्रशासन के अधिकारी से ये है कि मैं अपनी नेता की, अपने आदर्श भाई की सिर्फ सुरक्षा की, जेड प्लस की सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ, उसको बचाने की मांग कर रहा हूँ। अगर हमारा भाई नहीं रहा तो हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे? अगर किसी शासन प्रशासन के अधिकारी के अंदर का ये बात है तो उसको मार दिया जाए या कुछ कर दिया, वो अपने दिमाग से निकाल दे इस बात को, और कोई भी अधिकारी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को, ये हमारी मांग का मामला है, जहाँ करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक कातिकी ग्राम सभा पंचायत में बाबा साहब का द्वार लगा था, जिस पर बाबा साहब की 1.5 से 2 फुट ऊंचाई पर प्रतिमा लगी हुई थी। वो रात के अंधेरे में यहाँ के दबंग अराजक तत्व लोग, जो बाबा साहब के प्रति गंदी सोच रखने वाले व्यक्तियों ने हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा, द्वार को भी तोड़ा। जब समस्त पूरा समाज, भीम आर्मी, दलित सुरक्षा संगठन एवं तमाम बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, पूरा कातिकी गांव के आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन से सिर्फ हमारी यही मांग है कि आप जिस तरीके से पूर्व में बाबा साहब का प्रवेश द्वार बना हुआ था, बाबा साहब की प्रवेश द्वार पर प्रतिमा लगी हुई थी, पुनः उसी प्रकार से उस प्रतिमा को स्थापित किया जाए, और जिस तरीके से बाबा साहब के द्वार पर लिखा था संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रवेश द्वार, उसी प्रकार से नाम को लिखा जाए, यही हमारी मांग है। और जिन लोगों ने बाबा साहब
कि प्रवेश द्वार को तोड़ने का काम किया है और बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का काम किया गया है। उन अराजक तत्वों द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के गुंडे माफिया हों, उनके विरुद्ध हमने जो तहरीर दी है थाने में 12 से 14 लोगों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध स्वतंत्र धारा में मुकदमा पंजीकृत कर SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाए और ये बाबा साहब का द्वार और प्रतिमा को पुनः स्थापित किया है। अगर ये मांग नहीं सुनते हैं प्रशासनिक अधिकारी जनपद फिरोजाबाद के DM महोदय, SDM तहसील टुंडला की हमारी बड़ी बहन, CO क्षेत्र अधिकारी विनीत कुमार जी, ये तमाम और थाना रजावली क्षेत्र के इंस्पेक्टर अगर मिश्र जी हमारी बात को नहीं सुनते और समझते हैं तो हम लोग समस्त बहुजन समाज द्वारा, तमाम संगठनों द्वारा हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और बैठे हुए हैं। जब तक हमारी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी, प्रवेश द्वार पर उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम यहाँ से कदापि हटने वाले नहीं हैं। ये हमारी दलित सुरक्षा संगठन की मांग है और भीम आर्मी की मांग है और पूरे बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित और जाटव समाज की यही मांग है। जय भीम, जय भारत। का प्रवेश द्वार बना था, प्रवेश द्वार पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक छोटी सी 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर प्रतिमा लगी थी। यहाँ के क्षेत्र के कुछ गलत मानसिकता रखने वाले लोग, अराजक तत्व के व्यक्ति जो बाबा साहब के प्रति गंदी सोच रखते थे, उन व्यक्तियों द्वारा, दबंगों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर किसी के द्वारा, क्रेन के द्वारा या किसी चीज से द्वारा तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर कल 8 तारीख महीना 3 2025 को प्रतिमा शाम की रात की अंधेरे में तोड़ा गया है। आज 9 तारीख है। यहाँ पूरा बहुजन समाज इसलिए बैठा है, हमारे कुछ प्रशासनिक बड़े भाई भी हैं, SDM, DM, SP सिटी, CO, सारे अधिकारियों से, DM साहब से भी वार्तालाप हुई है, जिसमें एक सामने विकल्प निकल के आया है कि 26/225 की मुकदमा संख्या, जिसमें हमारे ग्राम समाज के प्रतिनिधि प्रधान है रवि कुमार, जिनके मौजूदा प्रधान है, जिनके ऊपर शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों ने, एक सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है, उन्होंने अपनी जगह दिखाते हुए उस प्रवेश द्वार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। मैं उस सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो अगर दिखाई ना दे तो चश्मा सेट कराए, दूसरी बात सुनाई ना दे तो इलाज कराए। जब ये प्रवेश द्वार बन रहा था 3 महीने से, तो कहाँ सो रहा था? दूसरी बात, तीसरी बात, जब ये यहाँ प्रवेश द्वार बन रहा था तो यहाँ के समाज के, जो अन्य समाज के व्यक्ति, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? DM के समक्ष एप्लीकेशन दिया जाता, DM के विरुद्ध एप्लीकेशन दिया जाता, SDM को अवगत कराया जाता, CO को अवगत कराया जाता, यहाँ के इंस्पेक्टर का जो नजदीक है उसको अवगत कराया जाता कि ऐसे से ये गंदी सोचने के तरीके से और दबंगी के से ये यहाँ प्रवेश द्वार बाबा साहब का बना रहे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के व्यक्ति ने वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया, यो कि सबकी सहमति से पूरा कातकी पंचायत में जितने भी गाँव लगते हैं, चाहे वो ठाकुर समाज का व्यक्ति हो, यादव समाज का व्यक्ति हो, या जाटव समाज का व्यक्ति हो, या मुस्लिम कैटेगरी से हो, या किसी अन्य धर्म जाति का व्यक्ति हो, सभी ने इस द्वार में बनाने के लिए अपना अपने आर्थिक सहयोग किया है, पैसे से, जिसमें ये द्वार बना है। अच्छा, ये प्रधान के पैसे से द्वार नहीं बना? नहीं, प्रधान का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। प्रधान तो एक प्रतिनिधि है। जैसे ये जो जिस जगह पे ये द्वार बनना है वो सरकारी जमीन है ना? देखिए, वो ये तो पूरा ही सरकारी है, पूरा समाज, देखो तो पूरा ही समाज अपनी जमीनों पे, सरकारी जमीनों को कहते कि जहाँ जो सरकारी जमीन है वो बहुजन समाज की जमीन। ये बात अपने अपने अधिकारी अपने कानों में अच्छी तरीके से। तो यहाँ के जो अभी आप सब लोग थाने गए थे, तो यहाँ की पुलिस शासन ने, SDM महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमारी बड़ी बहन SDM महोदय हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मेरे छोटे भाई, आप मुझे एक एप्लीकेशन परमिशन के लिए लिख के दे दीजिए, जिससे मैं अपने और अधिकारियों तक इस परमिशन को आगे तक पहुंचाने का काम करूं। और मैंने बहन को भी बताया है कि जहां किसी महापुरुष की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, तो किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि उसके लिए परमिशन तब अलाउड कराई जाती है जब हम कोई नई प्रतिमा रखें, पहले से शुरू से ही रखें। यहाँ पहले से प्रतिमा मौजूद थी? हाँ, पहले से ही बाबा साहब की प्रतिमा प्रवेश द्वार पर
पहले से हुई मौजूद थी। पहले से मौजूद थी, उसे किसी अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा गया, जिसको थाने में रजावली में नाम दर्ज एप्लीकेशन 12 लोगों के विरुद्ध दी गई है। प्रधान जी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, पर अभी तक जिन विरुद्धों के लिए एप्लीकेशन लिख के दी गई उनके विरुद्ध कोई मुकदमा जिन लोगों के खिलाफ आपने 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई तहरीर जो दी थी, उसमें क्या आश्वासन दिया है? अभी उन्होंने मुझे आश्वासन शाम तक दिया है। कितने टाइम तक 2 दिया है? घंटे के अंदर हम उस मुकदमा को पंजीकृत करके आपको रिसीविंग कॉपी सौंप दी आपको जाएगी। लगता है कि आपके साथ ये 2 घंटे में आपको मुकदमा कॉपी मिल सकती है पंजीकृत? मैं ऐसा कोई छूट दिया तो एक भी एडवोकेट जी। और समाज में लॉ कर रहा हूँ जूनियर में। मैं तो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारी जितना पढ़ा उतना तो उससे ज़्यादा शायद सब भाई भी पढ़े लिखे होंगे और वो भी पढ़े लिखे हैं। जी। जब तक यहाँ परमिशन रिसीविंग नहीं दी जाएगी ना, तो एसडीएम महोदय मेरी बड़ी बहन है, मेरे परिवार में भी बहन है, मैं बड़ी बहन से भी कहना चाहता हूँ, सीओ से भी कहना चाहता हूँ, एसपी सिटी से भी कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज में इतनी उंगली ना गिर गई, नाखून भी ना गिर गए, जो वहाँ से हट जाए। जैसे था वैसा करवा लिया जाएगा।